हेलो एवरीबॉडी, आई एम शकुंतला हियर। मेरे एक वीडियो में सनसन्ना पॉल क्लास 5 का उसने एक डाउट भेजा था कमेंट में कि मुझे मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आता। तो उसके लिए मैंने उस जैसे और बच्चों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है उनके लिए एक वीडियो प्रिपेयर किया है। देखो अभी ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन, मतलब एडिशन को ही हम बार बार रिपीट करते हैं, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 6 होता है। सबको मालूम है 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, या 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पर 2 3 जा और 3 2 जा का मीनिंग क्या है? मीन्स 2 को 3 बार लिखो, 2 को 3 बार लिखो और प्लस कर दो, कितना आएगा? 6 आएगा। या 3 को 2 बार लिखो और प्लस कर दो, कितना आएगा? 6। मीन्स क्या है? 2 को 3 बार लिखने से 6 आ रहा है, 3 को 2 बार लिखने से भी 6 आ रहा है। इन 3 + 3 6, 2 + 2 + 2 6 और 3 2 जा का मीन 6। ठीक है, 3 2 जा यानी क्या होता है? देखो 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 मतलब 2 जो है 3 टाइम्स है, 3 बार 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई को हम क्या पढ़ते हैं? टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स 2 मीन्स 2 को 3 बार लिखो, 2 को 3 बार लिखो और प्लस कर दो। ठीक है, तो ये आता है 6। तो 3 टाइम्स 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसका मतलब होता है टाइम्स, यानी 3 टाइम्स 2। 2 को 3 बार लिखने से और प्लस करने से आता है 6। ठीक है, इसीलिए हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 = 6। ठीक है, तो ये हमने करके देखना होता है और फिर हमारा टेबल तैयार होता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक और एग्जाम्पल लेके करेंगे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या है? 4 टाइम्स 3। 4 टाइम्स 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 4 टाइम्स 3 मतलब 3 को 4 बार लिखो, 3 को 4 बार लिखो और प्लस कर दो। ठीक है, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो हमारा आ गया 4 3 जा 12, क्योंकि हमने करके देखा कि 3 को हमने 4 बार लिखा और प्लस किया तो हमारा आंसर है 12। ठीक है, यानी 4 टाइम्स 3 = 12। ठीक है, यानी 4 बार 3 को प्लस करने से हमारा 12 आता है। समझ में आ गया? टेबल क्या चीज़ होती है वो ध्यान से देखो। टेबल कुछ अलग चीज़ नहीं है, यही हमने कर करके एक टेबल तैयार कर लिया है ताकि बच्चे उसको याद कर लें और मल्टीप्लिकेशन में, बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन में इजीली वो कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो ध्यान से, 4 3 जा कितना आ गया? 12। कैसे आया आप पता चला? 4 टाइम्स 3 यानी कि 4 बार हमने 3 को लिख के उसको प्लस कर दिया तो हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो टेबल लिख सकते हैं। क्यों टेबल ही क्यों बनाए हैं, है ना? सब बच्चे ये सोचते हैं टेबल बनाए क्यों है, क्योंकि लर्न करना प्रॉब्लम लगती है। तो टेबल किस लिए बनाए हैं? बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को हम ऐड करके इस तरह से नहीं निकाल सकते। सपोज हमें 24 मल्टीप्लाई 16 करना है। ठीक है, तो 24 को 16 बार मीन्स क्या हुआ इसका? 24 टाइम्स 16 मीन्स 24 को 16 बार लिखो, 24 को 16 बार ऐसे लिखते जाओ और प्लस करते जाओ। 24 को ऐसे 16 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इस तरह से इतने सारे 24 लिख के फिर उनको प्लस करेंगे, तब हमारा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है।
ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है। इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम इतनी ज़्यादा बार प्लस करते बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम निकल जाएगा और बाकी पेपर हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब टेबल कैसे होते हैं, टेबल को देखो ध्यान से, देखो 2 1 जा क्या होता है 2, है ना। मीन्स क्या है इसका, यानी 2 एक बार, 2 एक बार, 1 जा मतलब 2 एक बार, या 2 टाइम्स 1 मीन्स 2 एक बार लिखो, ये लिख दिया हमने। अब क्या है 2 2 जा, यानी 2 को 2 बार, 2 को 2 बार लिखो तो कितना आ जाता है 4। ठीक है, अब क्या है 2 3 जा, मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 को 3 बार लिखो तो कितना आ गया 6। ठीक है, 2 4 जा मीन्स 2 को 4 बार लिखना है, 8। इसी तरह से 2 5 जा, 2 5 जा मीन्स 2 को 5 बार लिखना है, कितना आ गया 10। 2 6 जा, 2 6 जा मीन्स क्या होता है 2 को 6 बार लिखो, 2 को 6 बार लिखो और उनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 12। अभी इस तरह से 2 को 7 बार, 2 7 जा मतलब 2 को 7 बार लिखो, फोर्टीन। ठीक है, इसी तरह से 2 8 जा मीन्स 2 को 8 बार लिखो, और सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 16। अब 2 9 जा मीन्स 2 को 9 बार लिखो, कितना आएगा 18। 2 10 जा मीन्स 2 को 10 बार लिखो, ट्वेंटी। देखा, तो इस तरह से प्लस 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 करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या बनाया गया है टेबल बनाया गया है कि तुम लर्न कर लो इसको कि प्लस करके कितना आता है। ठीक है, 2 1 जा 2 हमें मालूम है, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ये हम लर्न कर लेते हैं, बार बार प्लस करके नहीं देखते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 हमने डायरेक्ट इसका आंसर लर्न करने के लिए बोल देते टेबल में कि लर्न कर लो टेबल को, ताकि तुम्हें बार बार ऐसे प्लस नहीं करना पड़े, वरना अगर लर्न नहीं करोगे तो बार बार प्लस करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक और आसान तरीका बताती हूँ, टेबल अगर लर्न नहीं है और फिर भी टेबल लिखना है तो कैसे लिखना है। 2 का टेबल ही लेंगे, 2 के लिए पहले क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज 2 का टेबल तुम्हें लर्न नहीं है तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से लिख दो, लिख दिया। अब इनको प्लस कर लो, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 2 कितना होता है 4, 3 + 3 कितना होता है 6, 4 + 4 8, 5 + 5 कितना होता है 10, 6 + 6 कितना होता है 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18 और 10 + 10 20। तो 2 तरीके से बता दिया मैंने तुम्हें, ऐसे भी टेबल तुम तैयार कर सकते हो अपना और वैसे भी तैयार कर सकते हो। एक तरीका क्या है जिसमें 2 को हम इस ऐसे प्लस करते जाएंगे टाइम्स करके, 2 टाइम्स 9 मीन्स 2 को 9 बार लिखो और प्लस करो, ठीक है, और तुम्हारा टेबल आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर 1 2 3 4 10 तक लिखो, 1 2 3 4 10 तक लिखो और फर्स्ट लाइन को प्लस करो, सेकेंड लाइन को प्लस करो ऐसे, और तुम्हारा टेबल बनता चला जाएगा। ये इस तरह से हमने प्लस किया, प्लस करने से हमारे पास 2 का टेबल आ गया, ये 2 का टेबल है। ठीक है, अभी 3 का टेबल कैसे करेंगे, 3 के टेबल के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। ओके, अब जैसे 2 का टेबल लिखा था सेम ऐसे ही 3 का टेबल बनता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा मतलब 3 को 2 बार प्लस कर दो तो 6 आ जाता है, 3 3 जा मीन्स
3 को 3 बार प्लस कर दो तो 9 आ जाता है। 3 4 जा मीन्स 3 को 4 बार प्लस करो तो 12 आ जाता है। 3 5 जा मीन्स 3 को 5 बार प्लस करो लिख के और 15 आ जाएगा। 3 6 जा मीन्स 3 को 6 बार प्लस कर दो तो 18 आ जाएगा। 3 7 जा मीन्स 3 को 7 बार प्लस करो। 3 8 जा मीन्स 3 को 8 बार प्लस करो। 3 9 जा मीन्स 3 को 9 बार और 3 को 10 बार 3 10 जा में। ठीक है, इस तरह से हम प्लस करके क्या कर लेंगे, अपना टेबल रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका क्या है 3 का टेबल लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिखा। अब हमने 2 के टेबल के लिए भी ऐसे किया था, 2 लाइन लिखी थी। कितनी लाइन लिखी थी, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 3 लाइन्स लिखनी है। अगर 3 का टेबल लिखना है तो 3 लाइन्स लिखी हैं, और 2 का टेबल लिखना है तो 2 लाइन्स लिखी थी। ठीक है, तो 2 का टेबल में हमने 2 लाइन को इस तरह से प्लस किया था, अब हम 3 लाइन्स को प्लस कर लेंगे। वन प्लस वन कितना होता है, 3। 2 प्लस टू कितना होता है, 6। 3 प्लस थ्री करेंगे तो 9। 4 प्लस फोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 5 प्लस फाइव करेंगे 15। 6 प्लस सिक्स करेंगे 18। 7 प्लस सेवन 3 बार प्लस करेंगे इन तीनों को। 8 को तीनों बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 24। 9 को तीनों बार प्लस करेंगे 27, और 10 को 3 बार प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 30। तो ये हमारा 3 का टेबल बन गया। ठीक है, और अगर तुम्हें 2 का टेबल पहले से आता है तो 2 के टेबल से भी हम 3 का टेबल बना सकते हैं। कैसे, 2 का टेबल लिख लो पहले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 का टेबल लिख लिया। इसमें प्लस वन कर देंगे, +1 2 पूरी लाइन लिख लो पहले, 4 5 6 7 8 9 10 प्लस कर दो सबको। प्लस करना तो इजी है, मल्टीप्लाई मुश्किल लगता है तो प्लस कर सकते हो तुम। 2 + 1 3, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 4 + 8 12, 10 + 5 15, 12 + 6 कितना होता है 18, 14 + 7 21, 16 + 8 24, 18 + 9 27, 20 + 10 30। यहाँ पर भी हमारा 3 का टेबल आ गया। तो लर्न नहीं हो तो भी हम 3 का टेबल लिख सकते हैं। उसके किस तरह से, 3 तरीके बताए मैंने तुम्हें। एक तो है इस तरह से प्लस 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 करके, जितने भी टाइम्स दिया हो उतनी बार 3 को प्लस करना है। दूसरा है 3 का टेबल लिखना है तो 3 बार 1 2 3 4 10 1 2 3 4 10 और ऐसे पूरा 10 तक काउंटिंग लिख के उनको प्लस कर देना है, तो 3 का टेबल तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हें 2 का आता है तो 2 का टेबल पहले लिख लो और फिर उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक काउंटिंग लिख के प्लस कर दो, 3 का टेबल वैसे ही बन जाएगा। तो 3 तरीके से 3 का टेबल मैंने बनाना सिखाया है। ऐसे ही बाकी के टेबल भी तुम बना सकते हो, ठीक है, इजीली। और लर्न करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि ये प्लस करके तुम टाइम वेस्ट ना करो, इसीलिए कहा जाता है कि लर्न कर लो। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ऐसे लर्न कर लो। लर्न करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो प्लस करने में, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लर्न नहीं होता है बाई चांस से तो तुम इस तरह से टेबल भी लिख सकते हो, ओके। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 4 जा मतलब 3 4 जा कितना होता है, 3 को 4 बार लिख लो, 3 को 4 बार लिख लो अगर टेबल नहीं याद है तो। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 3 4 जा कितना होता है 12, तो 2 नीचे लिखनी है, 1 कैरी जाएगी, ठीक है। अब क्या है 3 2 जा मतलब 3 को 2 बार लिखो, कितना आया 6, 6 आ गया, 6 में 1 प्लस कर दो कैरी वाला तो हो जाएगा 7। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टेबल याद है तो ऐसे प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर टेबल नहीं याद है तो इस तरह से प्लस करके भी तुम
चेक कर सकते हो कि तुम्हारा 3 4 जा कितना होता है। ठीक है, बिना टेबल याद करे भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं, जैसे 14 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 4 जा मीन्स 4 को 5 बार लिखो। इस तरह से 5 बार लिखा और उसको प्लस कर दोगे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। ठीक है, प्लस तो करना आता है ना, तो 20 हो गया। तो 20 का 0 नीचे आएगा, 2 कैरी ऊपर चला जाएगा। अब 5 1 जा मीन्स 5 को एक ही बार लिखना है, तो 5 को एक ही बार लिखा हमने। अब 5 और इसमें 2 कैरी वाला प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इस तरह से बिना टेबल याद किए भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन टेबल इसलिए लर्न करने होते हैं ताकि तुम्हारा टाइम बचे और आगे बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई जब तुम्हें करनी होगी तब तुम इजीली उसको कम समय में कर सको। ओके, उम्मीद कर रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन क्या है, और थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बिना टेबल के भी हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और टेबल कैसे हम बना सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब, जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब और बेल आइकन बना होता है नीचे वीडियो के, उसको जरूर प्रेस किया करो। ओके, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर लिखा करो, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और उनके लिए एक वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। अगर कमेंट में ही मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँ तो ठीक है ना। ओके, देन थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस and like, share and also press the bell icon. Okay, thank you.